देखो कम समय में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका थ्योरी पढ़ावेंगे। देखो कैसे होता है ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो लगातार टर्म, टू डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम, देन सच सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो गौर करते होगे किसी भी एपी में जो डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट, तो देखोगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2 है, तो यही 2 कहलाएगा तुमको कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को किसी भी टर्म में प्लस करते जाओगे ना तो ठीक बाद वाला टर्म तैयार आता चला जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम लोग ये एपी जो है उसका कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं। इसलिए उसका जनरल टर्म अगर हम फॉर्मूला याद कर लें तो आराम से हम किसी भी टर्म को निकाल लेंगे। तो चलिए जनरल टर्म के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म मानेंगे ए, कॉमन डिफरेंस मानेंगे डी, और उसको 3-4 टर्म निकालने के बाद अपने आप उस पैटर्न से पता लगा लोगे कि कौन सा उसका nth टर्म होगा। फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे, उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो। थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो। क्लियर है या नहीं। फोर्थ टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस फिर प्लस कर दो। इस पैटर्न को देखो, पैटर्न से क्या पता चला, जब सेकेंड T2 है तो 1D, 3 है तो 2, 4 है तो 3, तो 10 टर्म होगा तो 9D, 50th टर्म होगा तो 49D, 1 कम हो रहा है, तो इसीलिए याद रखो Tn अगर होगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पैटर्न पर हम लिख दिए। ये खूबी है, ये है फ्रॉम बिगिनिंग, याद रखना है इसको। फ्रॉम बिगिनिंग बोले तो शुरू से आप 10th टर्म, 50th टर्म, फाइंड ये बने फाइंड द 7th टर्म, ये निकालना। कभी कभी लास्ट से भी पूछता है, कोई एपी सीक्वेंस दे देगा, अब बोलेगा अंत से आप 5वां टर्म निकालिए, तो वो कैसे मालूम करोगे। तो उसमें तुमको गौर करोगे, क्वेश्चन में लास्ट टर्म जरूर दे देगा, वो देखो उसका क्या होगा। फिर मान लेते हैं फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस है डी, और लास्ट टर्म को मान लिए हम लोग, लास्ट टर्म को मान लिए एल। तो देखते होगे जब शुरू से जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो डी प्लस करते हैं, और अंत से जब वापस पहले की ओर आवेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी माइनस करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा इसका, टी एन एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखते हैं, और जब फ्रॉम इंड होगा तो वहां पर हम लोग लास्ट टर्म लिखेंगे, है नहीं। इस प्रकार से दो फॉर्मूला से हम कोई भी जनरल टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखो, सिंपल सिंपल एग्जांपल। फाइंड 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग यानी शुरू से, एंड ऑल्सो फ्रॉम एंड यानी अंत से। दो प्रॉब्लम है, तो दोनों फॉर्मूला जो लिखे थे उसका यूज करेंगे। पहले प्रोग्रेशन क्या है उसको हम लोग लिखते हैं 7, 10, 13 डॉट डॉट। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा 7, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसको माइनस कर दो 3, है कि नहीं, और लास्ट टर्म है 130। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, आप स्टार्टिंग से 15 टर्म निकालिए, तो उसका फॉर्मूला लिख दो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी देखो 15th टर्म पूछ रहा है ना, तो लिख देंगे एन के जगह 15, ए की जगह 7, एन के जगह 15 माइनस 1 यानी 14, डी की जगह 3, मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा आंसर। ये हुआ स्टार्टिंग से। और अगर अंत से पूछेगा तो अंत वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। वो क्या था, तुमको लास्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखो लास्ट टर्म क्या है 130। फिर 15th टर्म हम लोग को मालूम करना है फ्रॉम इंड, देखो यहाँ पर लिख दिए हैं फ्रॉम इंड, है ना। तो एन के जगह पर 15 इनपुट करोगे तो 15 माइनस 1 14, 14 इंटू डी का वैल्यू 3 डाल दो 172। ये दोनों आंसर आ गया, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, -403 इस एपी का कौन सा टर्म है निकालिए। तो सिंपल सी बात है, मान लेंगे nth टर्म है। फर्स्ट टर्म देखो -3 कॉमन डिफरेंस, इसको माइनस करके देखो, माइनस का प्रॉब्लम है तो देखोगे -7 -3 होता है ना, 3 होगा तो यहाँ -4 होगा,
और क्या बोला -403 कौन सा टर्म है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट Tn इज -403। Tn का फॉर्मूला सेट कर दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी -403, सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a के जगह -3 लिखोगे, n तो हम लोगों को निकालना है, d के जगह पर -4 लिख दो, -403 -3 जब इधर राइट साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो +3 होने से क्या होगा, यहाँ पर -400 -4 से डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर 400/4 यानी 100, n इक्वल टू 101। एक क्वेश्चन देखो, गौर करोगे 50, 48, 46 ये डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है ना, तो घटते घटते जरूर कोई ना कोई वह निगेटिव जीरो किधर जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा। वही पहला कौन सा निगेटिव टर्म है वो आपको निकालना है। तो यहाँ देखोगे क्या है 58, 46 डॉट डॉट, देख रहे हो घट रहा है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है 50, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी -2, और हम लोग मान लेते हैं Tn ही है वही फर्स्ट निगेटिव टर्म है, तो लिख देते हैं लेट Tn इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, लिख दिए। अब बात आती है Tn तुम निकाल दो, Tn निकालोगे तो क्या निकालोगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ a का वैल्यू क्या इनपुट करोगे 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या करोगे -2, मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये माइनस माइनस +2 और 50 यानी 52 हो जाएगा, और ये -2n आ जाएगा। तो क्या बोला कि फर्स्ट निगेटिव टर्म यानी यह 0 से छोटा होना चाहिए, तो लिखो यहाँ पर 52 माइनस 2n को तुम 0 से छोटा कर दो, ये 2n इधर भेज दो, 52 तो ये 2n हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 26 हो जाएगा। तो क्या देखें 26 से बड़ा होना चाहिए n, तो 26 से बड़ा कौन होता है 27, यानी फर्स्ट निगेटिव टर्म हुआ 27th टर्म, यही तुम्हारा फर्स्ट निगेटिव है। इसमें और अगर क्वेश्चन जोड़ दे ऑल्सो फाइंड द टर्म, तो हम लोग Tn से 27 टर्म निकाल देते। तो इस प्रकार से Tn के द्वारा तरह तरह का प्रॉब्लम होता है। अब आओ बहुत मजा आएगा इसका प्रॉपर्टीज में क्या होता है वो देखो, कोई भी एपी लोगे उसमें किसी भी एक कांस्टेंट नंबर प्लस कर दो सभी में, माइनस कर दो सभी में, या मल्टीप्लाई कर दो सभी टर्म में, या डिवाइड कर दो सभी टर्म में, वो भी एपी में होगा। जैसे मान लो 3, 5, 7, 9, 11 ये एपी में है या नहीं। अब कोई भी नंबर उठाओ, जैसे मान लो 5 सभी में प्लस करो तो क्या होगा, 5 प्लस करोगे तो 8, 5 प्लस करोगे तो 10, 5 प्लस करोगे तो 12, एपी में आया नहीं। मान लो 2 माइनस कर दो, इसमें यहां पर क्या किए हम लोग प्लस किए 5, अब आओ अब मान लो 2 माइनस कर दो, यहां माइनस करोगे तो क्या तैयार होगा, देखो माइनस करोगे कितना, देखो 2 माइनस करो तो 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 7, देखो एपी में आ गया। कोई भी नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके देखो, चलो अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई किए, सपोज करो हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, देखो ये अभी एपी में है, 4 का डिफरेंस है। डिवाइड भी कर दो, कोई नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड करो, ये फ्रैक्शन क्यों नहीं आ जाए, वह भी तुमको एपी में होगा। तो मान लो हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो देखो डिवाइड करोगे 3 से, यहां भी तुमको इसको लिखते हैं, अब डिवाइड कर दोगे 3 से तो 3/3 1, 5/3 7/3 9/3 यानी 3, देखोगे या एपी में डेफिनेटली होगा। इस दूसरा प्रॉपर्टी, कोई भी 2 एपी लो और दोनों एपी के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस माइनस करो तो वह भी एपी में होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा, डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, प्लस माइनस करोगे तो एपी में होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो 2, 4, 6, 8 एपी में है, 3 मान लो 8, 13 ये
18, यह भी एपी में है ना, 3 5 8, 8 5 13, 5 18 है कि नहीं। अब इसको प्लस करोगे अगर दोनों को प्लस करके देखो क्या आता है। तो 3 2 5, ये हो गया 12, ये हो गया 8, ये 19 और ये हो गया 26। देखो डिफरेंस सेम नजर आएगा, 5 7 12, 7 19, 7 26 एपी में आ गया। माइनस भी करो, इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हैं या इसमें से इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस अगर करते हो अगर, तो देखो 3 - 2 1, 8 - 4 4, 13 - 6 कितना हो जाएगा तुमको 7, 18 - 8 10। देखो सबका 3 3 का डिफरेंस है, लेकिन मल्टीप्लाई करके देखो तो, मल्टीप्लाई अगर करते हो तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 8 4 जा 32 और 13 6 जा 78। देखो यह एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, कोई भी एपी लो और शुरू से एक बोला जाता है, लिखा होता है सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म बी ऑलवेज सेम ऑफ इन एनी एपी। किसी भी एपी में इस शुरू से या और अंत से समान दूरी वाला जो टर्म है ना, उसको जोड़ोगे तो सेम नजर आएगा। यह एपी में है कि नहीं। अब देखो शुरू से पहला लो और अंत से पहला लो, प्लस करो कितना होगा 20। यहां सेकंड और अंत से भी सेकंड लो, कितना आंसर आएगा 20। थर्ड और अंत से भी थर्ड लो, कितना आंसर आएगा 20। ये फोर्थ और फोर्थ लो, कितना आंसर आएगा 20। तो क्या देखे, अगर मान लो बाय द वे कोई एपी का क्वेश्चन अगर खासकर एसएससी एनडीए वगैरह में पूछता है, कोई एपी दे देगा और लास्ट टर्म नहीं देगा, अब बोलेगा कि उसमें 100 टर्म है, तो क्या करोगे 100 टर्म निकाल लेना, वो लास्ट टर्म हो जाएगा। अब बोलेगा बताइए फर्स्ट टर्म शुरू से 5th टर्म और अंत से 5th टर्म का सम निकालिए, तो नहीं 5वां टर्म निकालने की कोई जरूरत नहीं होगा, तुम पहला लास्ट को जोड़ देना, जो आंसर होगा वही हो जाएगा। हमको जब भी अगर शुरू से और अंत से कोई भी समान दूरी वाला टर्म जोड़ना हो ना, उन सबों का आंसर याद रखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला याद रखो, ए प्लस एल, इससे हम किसी भी समान दूरी वाले शुरू और अंत से टर्म का सम निकाल देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं। अब देखो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 8th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड। 8th टर्म लिखा है, वो कोई मायने नहीं है। हम क्या फॉर्मूला बतलाए, शुरू से कोई भी और अंत से कोई भी समान दूरी वाला टर्म का सम निकालना है। देयर नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेना है, हम लोगों को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकाल करके प्लस कर देना है, वही उसका आंसर होगा। तो इससे क्या है प्रोग्रेशन में 3 5 7 200 टर्म्स है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 8वां टर्म बोले या कोई भी बोले, हम लोग को पहला और लास्ट टर्म को प्लस करना है। तो पहला टर्म तो हम लोगों को दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 2 है, माइनस करोगे तो 100 टर्म निकालना है। तो 100 टर्म का फॉर्मूला टीएन का फॉर्मूला जो लिखोगे, ए प्लस ए का वैल्यू 3 प्लस एन के जगह पर 100 - 1 इंटू डी का वैल्यू 2, तो 3 प्लस कितना होगा 99, 2 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 19 हो गया, हम मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 201 हो गया। तो क्या देखे, फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 201, तो ए प्लस। अच्छा एक और देखो, एपी में कोई एपी दे देगा, बोलेगा किसी भी एपी का 5वां टर्म का 5 टाइम्स माने 5 गुना, अब 20वां टर्म का 20 गुना को अगर दोनों इक्वल है तो 5 और 20 25वां टर्म 0 होगा। ये याद रखो। हम क्या बोले तुमको, ये बोले 5 टाइम्स ऑफ T5, 8 मान लो सपोज करो 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म, दोनों अगर इक्वल होगा तो 5 प्लस 15 यानी T20 तुमको 0 होगा, ये गारंटी है। चलो इस पर हम एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाते हैं थ्योरेटिकली, वैसे कंपटीशन के लिए ये याद रखो। Q इंटू टी, क्यू दोनों इक्वल है
तो हम लोगों को P प्लस Q हम लोगों को ये निकालना है, ये प्रूफ करना है कि P प्लस QS टर्म 0 होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो ये P इंटू, अब बोलो TP कैसे निकालोगे? TN के आधार पर N के जगह P है तो लिखोगे A प्लस P माइनस 1 इंटू D। TQ कैसे निकालोगे? N के जगह Q है तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? PA प्लस, देखो इसको भी सॉल्व करो या रहने दो, इसको रहने दो, यहां पर होगा QA प्लस, देखो ये P इससे भी मल्टीप्लाई होता और ये Q इससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अब चलिए सभी को इधर लाओगे, हम लोगों को A या D का वैल्यू फाइंड आउट करना है। D वाले को राइट साइड, A वाले को लेफ्ट साइड। A वाले को लेफ्ट साइड लाओगे तो P माइनस Q इंटू A कॉमन भी ले लिए और इधर लिखोगे Q इंटू Q माइनस 1, देखो D कॉमन लेंगे, ये जाएगा इधर माइनस में तो P इंटू P माइनस 1 होल इंटू D। क्लियर हो गया? इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। P माइनस Q इंटू A इक्वल टू Q स्क्वायर माइनस Q और माइनस P स्क्वायर प्लस P। ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कंपटीशन के लिए जो टेक्निक बताए वो याद रखना है कि नहीं? अब इसको सॉल्व करना होगा, थोड़ा लॉन्ग होगा, ये बोर्ड के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। देखो यहाँ P माइनस Q है तो हम भी P माइनस Q यहाँ लाएंगे, ये P पहले लिख दो और ये Q को लिख दो, इस दोनों को लिख दिया और ये माइनस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर लिख दो, है कि नहीं? अब उसके बाद क्या करो, ये P माइनस Q इंटू A इक्वल टू, यहां पर देखो माइनस भी कॉमन होगा तुमको, P माइनस Q इंटू, ये देखो माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा? P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। जो बोर्ड का स्टैंडर्ड का लड़का है वो इस क्वेश्चन को रीड पढ़ेगा, देखेगा, और जो कंपटीशन में जो तैयारी करता है वो इस टेक्निक को याद रखेगा, है कि नहीं? ये अब इसको फैक्टर तोड़ेंगे, P माइनस Q इंटू A इक्वल टू P माइनस Q। देखो D कहाँ चला गया जी? D तो ये सबों में था, ये D यहाँ था ना, सबों में D लिखना होगा, है कि नहीं? अब देखो ये देखो यहाँ पर फैक्टर तोड़ोगे तो P प्लस Q इंटू P माइनस Q होल इंटू D। अब आओ ये P माइनस Q को कॉमन लोगे तो P माइनस Q इंटू A इक्वल टू P माइनस Q कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस P और माइनस Q इंटू D, ये दोनों को कैंसिल कर दो तो A का वैल्यू क्या आ गया तुमको? 1 माइनस P माइनस Q इंटू D। फर्स्ट टर्म मेरा निकल गया। अब A का वैल्यू निकल गया D के टर्म में। हम लोगों को क्या निकालना है? P प्लस Q मा टर्म। तो देखो कैसे निकालोगे, A प्लस N के जगह पर P प्लस Q है तो P प्लस Q माइनस 1 इंटू D लिखोगे और A के जगह इसको लिख दोगे 1 माइनस P माइनस Q इंटू D और P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। तो ये D कॉमन लोगे तो देखोगे यहाँ पर माइनस P प्लस P कैंसिल, माइनस Q प्लस Q कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 0 इंटू D इक्वल टू 0। ये प्रूफ हुआ, लेकिन कंपटीशन के लिए हम लोग को याद रखना है 10वां टर्म का 10 गुना, 50वां टर्म का 50 गुना बराबर है तो 50 10 60वां टर्म 0 होगा। एक और देखो कॉम्पिटिटिव बोलेगा किसी एपी का 5वां टर्म 20 है अब 20वां टर्म 5 है, क्या बोले हम? 5वां टर्म 20 है अब 20वां टर्म 5 है तो 20 और 5 25वां टर्म 0। इस पर भी क्वेश्चन होता है, इसको भी थ्योरेटिकली अगर प्रूफ किया जाए तो क्वेश्चन हम लिखते हैं। एक उसके पहले देखो एक कहानी है, जब रामायण में जब हनुमान जी जब सीता जी को खोज में जब गए थे ना, ये वाटिका गए थे तो वाटिका को जो उजाड़ बगर रहे थे तो मेघनाद आया, उनको बांध करके रावण के दरबार में ले गया, है नहीं? तो हनुमान जी वहां क्या बोले रावण को कि आपका बेटा जो है हमको बांध के लाया है, इसके लिए हमको कोई लाज नहीं है,
क्यों? क्योंकि हम प्रभु राम का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से यह काम हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ बोलने में यह लाज नहीं है कि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मुझे भी इसमें कोई लाज नहीं है, इसलिए शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। चलो, हम क्वेश्चन क्या बोले थे, अब थ्योरेटिकली देखो, है नहीं? क्वेश्चन लिखे क्या, इफ pth term is q and qth term is p, then p plus qth term equal to 0। क्या लिखा? इसके लिए पहले फर्स्ट टर्म सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म मान लिए a, कॉमन डिफरेंस मान लिए d। दिया हुआ है क्या चीज, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, tp इक्वल टू q। तो मतलब टीपी यानी टीएन के जगह पर एन के जगह पी है, तो क्या लिखोगे, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। और क्या दिया हुआ है, टी क्यू इक्वल टू पी, यानी क्या दिया हुआ है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी। ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। देखो दोनों में ए है, अगर 1 में से 2 को माइनस करोगे तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो लिख दो 1 माइनस 2। ए कैंसिल होगा तो p माइनस 1 इंटू डी, क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये q माइनस पी। ये d कॉमन ले लो तो p माइनस 1, देखो ये माइनस है ना, तो माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी, यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस पी माइनस क्यू है, और यहाँ भी तो p माइनस क्यू है, तो डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होकर के माइनस 1 आ गया, d का वैल्यू माइनस 1 आ गया। d का वैल्यू यहाँ माइनस 1 में इनपुट कर दोगे, फ्रॉम 1 में, तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू, देखो d के जगह पर माइनस 1 इनपुट करोगे और इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस पी हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो ए का वैल्यू पी, और माइनस पी इधर गया, प्लस पी, प्लस क्यू, और 1 उधर गया तो माइनस 1। तो देखो कॉमन डिफरेंस निकल गया, अब फर्स्ट टर्म निकल गया। अब क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला कि p प्लस क्यूएथ टर्म इज 0, तो p प्लस क्यूएथ टर्म तुम अब निकालो, है नहीं? तो p प्लस क्यूएथ टर्म, p t प्लस पी क्यू, यहाँ पर अब n की जगह p प्लस क्यू हो गया, तो क्या लिखोगे, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी लिखोगे। a के जगह पर क्या लिख दोगे, लिख दोगे p प्लस क्यू माइनस 1, प्लस यहाँ पर जो ऑलरेडी लिखा हुआ है इसको रहने दिए, देखो d के जगह क्या लिख दोगे, माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1, ये p और p q देखो सभी कट के 0। तो कंपटीशन वाला स्टूडेंट अगर जहाँ देख रहा होगा तो वो याद रखे कि AP का कोई भी 50वां टर्म अगर 10 है और 10वां टर्म 50 है तो 50 10 60वां टर्म 0 होगा। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन, माने 100 और 1000 के बीच कितना ऐसा नंबर है जो 7 से विभाजित है, डिविजिबल है, वो कैसे मालूम करोगे? तो देखो 100 और 1000 के बीच, तो 100 तो 7 से डिविजिबल कटेगा नहीं, तो 100 के बाद कौन ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है, वो कैसे जानोगे? तो रफ में उसको डिवाइड करो, 100 में 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, ये 3, 7 4 जा 28, ये 2, 5 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 105। उसके बाद तो 7 प्लस करते चले जाओ, तो ये हो जाएगा 112, 119 डॉट डॉट। अब आइए लास्ट, लास्ट क्या लिखा हुआ है 1000, तो 1000 में तुम क्या करो 7 से डिवाइड करो, 1000 में से 6 माइनस कर दो, 994 होगा, है कि नहीं? यहाँ आ जाएगा 994। तो ये पहला टर्म क्या हो गया 105, कॉमन डिफरेंस इसको माइनस करोगे 7, टीएन का वैल्यू क्या आ गया 994। टीएन का फॉर्मूला लिख दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 994, ए के जगह 105 लिख दो, प्लस एन माइनस 1
डी के जगह पर 7 लिख दो, 994 हो गया। n-1 889/7, तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू, डिवाइड करो, यानी 100 और 1000 के बीच 7 से कटने वाला नंबर 128 है। 128 टाइप का है। इस प्रकार से ये कम समय में पूरे एपी के टीएन से रिलेटेड हम तरह तरह का क्वेश्चन बता दिए। ओके, गुड बाय।